जी हाँ स्टूडेंट, आज एक और टॉपिक के साथ आए हैं हम बिजनेस स्टडीज का। वो है ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का मीनिंग, मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स ऑलरेडी हमने पोस्ट कर दिया है। अब बात कर रहे हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट का मकसद क्या होता है, उसका पर्पस क्या होता है, एम क्या होता है, क्यों मैनेजमेंट किया जाता है। तो यहाँ पर अलग अलग यहाँ पर जो है मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव है, तो क्या क्या है उनको पहले एक बार ब्रॉडली देख लेते हैं। सबसे पहला एक आता है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। क्या होता है इसके बारे में डिटेल में अभी बात करेंगे हम लोग। फिर सेकंड हमारा होता है सोशल ऑब्जेक्टिव और तीसरा हमारा होता है पर्सनल ऑब्जेक्टिव। तो ये तीन है हमारे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव और पर्सनल ऑब्जेक्टिव। एमसीक्यूज के लिए भी क्वेश्चन इसमें से बनता है, तो इसमें से ध्यान रखिएगा हमेशा कि जब भी आपको क्वेश्चन आएगा व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, तो आपका आ जाएगा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव। तो चलिए स्टूडेंट वन बाय वन देखते हैं इसमें क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव की। अगर हम ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं स्टूडेंट, तो यानी कि जब मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचता है, फोकस करता है, क्या सोचता है कि हाउ वी विल इंक्रीज द प्रॉफिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, हाउ वी विल डाइवर्सिफाई, कैसे नए प्रोडक्ट्स को बनाएं, हाउ वी विल ओपन द न्यू ब्रांचेस, हाउ वी एडप्ट द न्यू प्रोडक्ट्स, कैसे हम नई नई चीजों को लेकर आए। और जहां पर सिर्फ यहां पर ऑर्गेनाइजेशनल के बेनिफिट के बारे में जब मैनेजमेंट सोचता है तो उसे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव बोलते हैं। और जब ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचता है तो उसका सबसे पहला काम होता है सर्वाइवल। जी हाँ, ऑर्गेनाइजेशन का सर्वाइवल होना जरूरी है। सर्वाइवल यानी लॉन्ग टर्म के लिए चलते रहना। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एवरी बिजनेस वांट टू सर्वाइव फॉर लॉन्ग। हर बिजनेस चाहता है लंबे समय तक चले। So management by taking a positive decision with regard to different business activity should ensure that the business survive for a long। सबसे पहले हर बिजनेस चाहता है कि वो लंबे समय तक चले, तो मैनेजमेंट को कुछ ऐसे पॉजिटिव डिसीजन लेने पड़ते हैं ताकि वो मेक श्योर हो पाए कि उनका बिजनेस लंबे समय तक सर्वाइव करता रहे। तो यानी कि सर्वाइवल जो है पहला पॉइंट है किसका, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव का, कि सर्वाइव होना जरूरी है। सेकंड आते हैं ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में ही ग्रोथ। बिजनेस की ग्रोथ भी बहुत ही जरूरी है जब हम ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स की बात कर रहे हैं मैनेजमेंट की। तो यहाँ पे क्या लिखा है, एवरी बिजनेस वांट टू ग्रो। हर बिजनेस ग्रो करना चाहता है। मैनेजमेंट मस्ट एंश्योर ग्रोथ ऑफ द बिजनेस, और मैनेजमेंट ये सुनिश्चित कर ले कि उनका बिजनेस ग्रो कर रहा है। ग्रोथ कैन बी मेजर्ड बाय सेल्स, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, प्रोडक्ट्स, कैपिटल इन्वेस्टमेंट। जब हमारी सेल बढ़ जाती है, जब हमारे नंबर ऑफ एम्प्लॉइज बढ़ जाते हैं, हमारे नंबर ऑफ प्रोडक्ट बढ़ जाते हैं, हमारा कैपिटल इन्वेस्टमेंट बढ़ जाता है, तो इसका मतलब हमारा ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ कर रहा है। और इस बात को सुनिश्चित करना काम होता है किसका, मैनेजमेंट का। और तीसरा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में ही आता है कि प्रॉफिट। यस, ऑब्वियसली कहा जाता है कि प्रॉफिट इज द लाइफ ब्लड ऑफ द बिजनेस। अगर प्रॉफिट नहीं है तो देयर विल बी नो बिजनेस। तो प्रॉफिट तो होना बहुत ही जरूरी है। तो प्रॉफिट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन फेसिंग द बिजनेस हैजर्ड्स एंड सक्सेसफुल रनिंग ऑफ द बिजनेस एक्टिविटीज। प्रॉफिट बहुत जरूरी है, जो बिजनेस में हर्डल्स आते हैं उनको हटाने के लिए, और साथ साथ में एक सक्सेसफुल बिजनेस करने के लिए आपको एक इनफ प्रॉफिट की जरूरत पड़ती है, जो आपको अर्न करना जरूरी होता है। सो इट मस्ट बी एंश्योर्ड बाय द मैनेजमेंट दैट द एडुकेट प्रॉफिट। अब यहाँ पे एक वर्ड यूज करा है, एडिक्वेट प्रॉफिट। एडुकेट प्रॉफिट मतलब जितनी आपकी जरूरत है इज अर्न बाय द बिजनेस, उतना बिजनेस को अर्न करना बहुत जरूरी है, सो दैट आप जो है अपने बिजनेस को लॉन्ग टर्म के लिए चला सकें। तो यानी कि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव जब आएगा तो आपको लिखना है सर्वाइवल, ग्रोथ और प्रॉफिट। अब आते हैं इसके नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव में। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है, सोशल ऑब्जेक्टिव। अब सोशल ऑब्जेक्टिव मतलब बोले कि जब हम समाज के बारे में सोच रहे हैं, अब मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट के बारे में नहीं सोच रहा है, अब किसके बारे में सोच रहे हैं, समाज के बारे में, यानी कि सोसाइटी के बारे में, कि क्या कंट्रीब्यूशन हमारी सोसाइटी को हम लोग दे रहे हैं, हम जो है अपने ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू क्या समाज में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक एक करके आते हैं। सबसे पहले टू मेक द अवेलेबल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। देखिए हमारे कंट्री में एक सबसे मेजर प्रॉब्लम है पॉवर्टी, और पॉवर्टी की सबसे जो बेसिक जो रूट है वो है अनएम्प्लॉयमेंट। लोगों के पास रोजगार नहीं है, काम नहीं है, और काम ना होने के कारण जो है गरीबी है। तो जब आप कोई बिजनेस करते हो और 10-20 लोगों को काम पे रखते हो, या 100-200 लोगों को काम पे रखते हो, तो आप अपनी फैमिली को चलाने के साथ साथ उन 20 लोगों का घर भी चला रहे होते हो। तो यानी कि आपने जो है एक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी यानी रोजगार के अवसर उत्पन्न करे।
तो रोजगार के अवसर उत्पन्न कर रहे हैं अगर आप बिजनेस करके, तो यानी कि आप क्या कर रहे हैं, सोशल ऑब्जेक्टिव, यानी कि आप सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अगर आप बिजनेसमैन हैं, बिजनेस कर रहे हैं और आप लोगों ने किसी को काम पे रखा हुआ है, तो आप एक ये सोशल आपका वर्क हो जाता है, इसलिए जो है सोशल ऑब्जेक्टिव कहलाता है। सेकंड आता है टू सेव द एनवायरमेंट फ्रॉम गेटिंग पॉल्यूटेड। अब अगर मैं बिजनेस कर रहा हूं तो सिर्फ मेरे को अपने बिजनेस के प्रॉफिट को नहीं सोचना है कि बस मेरे को प्रॉफिट हो जाए, बाकी मेरे को ना मेरे एनवायरमेंट से मतलब है, ना मेरी कंट्री से मतलब है, मेरे को बस मेरे अकाउंट में पैसा आता जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको हमेशा जो है इस तरीके से बिजनेस करना है कि आपका एनवायरमेंट पॉल्यूटेड ना हो। ये तो हमें छोटे से पढ़ाया जाता है, लेकिन मैनेजमेंट में आके भी यही बातें बताई जा रही है कि एनवायरमेंट को सेव करना है। अगर एनवायरमेंट सेव रहेगा तो हम लॉन्ग टर्म तक बिजनेस कर पाएंगे। टू कॉन्ट्रीब्यूट इन इम्प्रूविंग द लिविंग स्टैंडर्ड, यस, हमेशा इस तरीके से कॉन्ट्रीब्यूट करना, सहयोग करना कि लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ता रहे। अब लिविंग स्टैंडर्ड कैसे बढ़ रहा है, व्हेन वी आर प्रोवाइडिंग द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, जब हम रोजगार दे रहे हैं लोगों को, लोग पैसा कमा रहे हैं, तो उनका रहन सहन, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या हो जाता है, इंप्रूव हो जाता है और बढ़ जाता है। और जब भी किसी कंट्री का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव होता है तो अल्टीमेटली कंट्री क्या होता है, डेवलप करती है। तो यानी कि आपको, अगर आप ऐसे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहे हो, तो यानी कि आप जो है इंप्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में अपनी भागीदारी दे रहे हो, जो मैनेजमेंट का एक सोशल ऑब्जेक्टिव है। टू पार्टिसिपेट इन बिल्डिंग चैरिटेबल ट्रस्ट, डिस्पेंसरीज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स एटसेट्रा, यानी कि वो कह रहे हैं कि अगर आप एक अच्छा प्रॉफिट कमा रहे हो तो आप अपने देश के लिए चैरिटेबल ट्रस्ट जो है, जो अनाथ आश्रम होते हैं वो बना सकते हो, और कुछ मेडिकल फैसिलिटीज आप प्रोवाइड करते हो। साथ साथ में आप कोई शिक्षा, जैसे जो गरीब बच्चों को जो है शिक्षा दी जाती है, एजुकेशन दी जाती है, उसके कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आपके नाम से अगर चल रहे हैं, तो इसका मतलब आप जो है सोशल ऑब्जेक्टिव कर रहे हो। और बहुत सारी कंपनीज हैं, जैसे हमारे इंडिया में टाटा है, जो बहुत सारे सोशल ऑब्जेक्टिव्स इंडिया में करती है। फिर आते हैं हमारा थर्ड और लास्ट ऑब्जेक्टिव मैनेजमेंट का, दैट इज पर्सनल ऑब्जेक्टिव। जब हम पर्सनल ऑब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं, तो व्हेन द मैनेजमेंट इज थिंकिंग अबाउट द एम्प्लॉइज। अब एम्प्लॉइज कौन होते हैं, जो लोग काम कर रहे होते हैं, जो हमारे बिजनेस में हमारे साथ में मिलके काम कर रहे हैं, हमारे लिए काम करके दे रहे हैं। जब हम उनके बेनिफिट के बारे में सोच रहे हैं, तो वो हमारा पर्सनल ऑब्जेक्टिव। क्योंकि देखिए, मैनेजमेंट को ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट के बारे में भी सोचना है, सोसाइटी के बेनिफिट के बारे में भी सोचना है, और साथ साथ में जो लोग काम कर रहे हैं उनके बारे में भी सोचना है, यानी कि एम्प्लॉइज के बारे में। तो पर्सनल ऑब्जेक्टिव में क्या होता है, सबसे पहले होता है टू गिव द डिजर्विंग रेम्यूनरेशन। अब रेम्यूनरेशन का मीनिंग होता है सैलरी एंड अदर पर्क्स। अदर पर्क्स का मतलब जैसे डीए हो गया, डेली एडवांस हो गया, या फिर आपका टीए हो गया, ट्रेवलिंग अलाउंस हो गया, इस तरीके की जो भी फैसिलिटीज आप दे रहे हो, जितना एम्प्लॉय डिजर्व करता है। अगर आपका एम्प्लॉय 10,000 रुपए का आपके यहाँ पे महीने में काम करता है, तो आप उसे प्लीज 10,000 रुपए दीजिए, तब पर्सनल ऑब्जेक्टिव पूरा होगा। अदरवाइज आप 10,000 का काम 5,000 में उसकी मजबूरी में करवा रहे हैं, तो वो उस दिन तक काम करेगा आपके साथ में जब तक उसको कोई नई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल जाती। तो यानी कि पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी फुलफिल होना चाहिए। आपको एक डिजर्व रेम्यूनरेशन, एक डिजर्व सैलरी जो है एम्प्लॉय को पेड करनी चाहिए। टू प्रोवाइड द गुड वर्किंग एनवायरनमेंट, और आपको साथ में ये भी ख्याल रखना है कि जो एम्प्लॉयज हमारे काम कर रहे हैं, उनका जो काम करने का वातावरण है, जो वहां पर जो सिचुएशन है उनके काम करने की, वो कंडीशंस अच्छी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि उनको गर्मी में बिठा के आप काम करा रहे हैं, ना पंखा है ना कूलर है, ठीक है। तो आपको जहां पे भी आपके वर्कर्स काम कर रहे हैं, वहां पे आपको प्रॉपरली जो है पानी की फैसिलिटीज होनी चाहिए, उनके लिए इस तरीके की सुविधाएं होनी चाहिए कि उनको अगर गर्मी लगे तो वो जो है फैन या कूलर का यूज कर पाए, ठीक है। या फिर ठंडे में काम कर रहे हैं तो उनको कुछ ऐसी यूनिफॉर्म दी जाए जिससे उनको जो है प्रॉब्लम ना हो, या उनकी सेफ्टी के लिए जो है कुछ हेलमेट्स वगैरह प्रोवाइड करे जाए। इस तरीके की सिचुएशन को बोलते हैं गुड वर्किंग एनवायरनमेंट, और ये प्रोवाइड करना होता है। क्यों? क्योंकि आपको एम्प्लॉयज का भी ध्यान रखना है। तीसरा आता है यहाँ पे टू प्रोवाइड अ शेयर इन अ प्रॉफिट। समटाइम तो अच्छी कंपनीज, अच्छे ओनर्स ऐसे भी होते हैं जो अपने मुनाफे में से, अपने प्रॉफिट में से भी शेयर देते हैं एम्प्लॉयज को। यानी कि कुछ ऐसे एम्प्लॉयज कंपनीज, एम्प्लॉयर्स होते हैं जो एम्प्लॉयज को शेयर देते हैं। अब प्रॉफिट में शेयर देते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि 1 करोड़ का प्रॉफिट हुआ तो आपने जो है 50 लाख बांट दिया। उसका कुछ परसेंटेज, 1%, 2%, जो भी प्रॉफिट आप अर्न कर रहे हो, वो 2% प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है अमंग द एम्प्लॉयज में। टू प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटी ऑफ प्रमोशन, यस।
अगर आप प्रमोशन की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हो अपने ऑर्गेनाइजेशन में, तो वहां पे लोगों का एटीट्यूड बदल जाता है काम करने का। लोग वहां पे बॉटम ऑफ हार्ट से काम करना शुरू करते हैं, बिकॉज एवरीबडी वांट टू गेट प्रमोट। क्योंकि प्रमोशन होने पे एक तो साथ साथ में गुडविल आपकी बढ़ जाती है, रेपुटेशन बढ़ जाती है एम्प्लॉय की, साथ साथ में उसका सैलरी पैकेज बढ़ जाता है, तो हर डेजिग्नेशन बढ़ जाता है। तो हर एम्प्लॉय को चाहिए कि उसे एक अपॉर्चुनिटी मिले कि कुछ सालों बाद उसे हायर पोस्ट पे प्रमोट कर दिया जाए, और ऐसी प्रमोशन अपॉर्चुनिटी हमेशा प्रोवाइड करनी चाहिए मैनेजमेंट द्वारा। एंड द लास्ट वन इज टू प्रोवाइड द रेगुलर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट तो मस्ट है, बहुत ही जरूरी होता है मैनेजमेंट को देना, क्योंकि अगर आप एम्प्लॉय को अच्छे से ट्रेन करोगे, अच्छे से डेवलप करोगे, तो वो आपका प्रोडक्शन में वेस्टेज कम करेगा और आपके लिए क्वालिटी प्रोडक्ट्स को जो है प्रोड्यूस करेगा। तो जब क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोड्यूस होंगे तो आपका ज्यादा प्रॉफिट होगा, ज्यादा कस्टमर सेटिस्फाइड होंगे, और उस वजह से आपका जो है ऑर्गेनाइजेशन को भी ज्यादा बेनिफिट मिल पाएगा और आप इनको भी सैलरी अच्छे से दे पाओगे। तो यानी कि उनकी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में भी ध्यान देना है आपने। तो ये थे हमारे 3 ऑब्जेक्टिव। क्या क्या थे हमारे? इसी तरीके के वीडियोस के लिए कॉमर्स एक्सपर्ट गुरुजी को सब्सक्राइब करिए। कोई भी चैप्टर, कोई भी टॉपिक को हमारे पास लेके आइए, हम आपको वीडियो प्रोवाइड करेंगे, ताकि आपको कहीं पे भी कोई ट्यूशन क्लासेस ना लेना पड़े, आपको कोई प्रॉब्लम ना आए सेल्फ स्टडी में, या फिर आपके अगर ऑनलाइन कोचिंग बहुत महंगी हो गई है तो आइए हमारे चैनल से जुड़िए और सारी फ्री वीडियोस लीजिए और पढ़िए और बढ़िए। यही हमारा मकसद है। इसी तरीके के वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद।